बच्चन महाराज साहब, बच्चन 103। जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है तो उसका तो फायदा है, पर साथ का नुकसान है। सार बचन भारती के बचन नंबर 74 पर शरह। यानी अभाव से खिलाने का मतलब ये है कि जिसको साथ की कदर नहीं है और जो खुद भक्त नहीं है यानी संसारी है, वो अगर साथ को खिलावे तो साथ का हर्ज है और खिलाने वाले का तो फायदा ही है। जितनी चीजें कि हम लोग छूते हैं या हम लोगों के कब्जे में हैं, मसलन धन वगैरह, इनमें हम लोगों के आपे का कुछ असर आ जाता है। तो जो कोई के जिस किसी की चीज इस्तेमाल करता है, उस इस्तेमाल करने वाले पर उस चीज के जरिए से उस शख्स की रूह का असर पहुंचता है जिसकी की वो चीज है। अब जो वो शख्स परमार्थी है तो उसकी चीज के इस्तेमाल करने वाले पर परमार्थी असर पैदा होगा और इस्तेमाल करने वाले की रूह का असर उस चीज वाले की रूह पर भी बजरिए उस चीज के पैदा होगा। अब जबकि खिलाने वाला संसारी हुआ तो जो साधु की खाता है उसके ऊपर भी संसारी असर पैदा होगा। इसमें साधु का हर्ज है, लेकिन चूंकि साधु अभ्यासी है, इस सबब से उस खिलाने वाले के ऊपर परमार्थी असर पैदा होगा। इस तरह से उसका फायदा है और साधु का नुकसान है। सबूत इस बात का कि जितनी चीजें हमारे कारामद या हमारे कब्जे में है, उनमें कुछ हमारे आपे का असर है। ये है कि जितना काम किया जाता है सब सूरत की ताकत से किया जाता है। तो जो चीजें के हमारे पास हैं वे इस सूरत की ताकत से काम करने का बदला है। जैसे कोई 50 रुपया तनख्वाह पाता है तो 50 रुपया एवज है उसकी एक महीने की मेहनत का, जो वो अपनी सूरत की ताकत से करता है। यानी जो काम के उस 50 रुपये में लिया गया वो बराबर है सूरत की ताकत के जो कि खर्च की गई। इससे जाहिर हुआ कि जितनी चीजें हमारे पास हैं उन सब में हमारी चैतन्यता का असर है, क्योंकि उनमें हमारी चित्त की वृत्ति का बंधन है। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 104। पहले परमार्थी चाह होनी चाहिए, फिर अभ्यास करने से जो रस आनंद आता है वो इसका आधार हो जाता है। फिर नशे और सरूर की जो हालत है वो होती है। बाद इसके जब मेला होता है तब प्रेम यानी इश्क पैदा होता है और बंधन सब दूर हो जाते हैं। जो कि जिज्ञासु है वो हर वक्त सच्चा परमार्थ और सच्चा लाभ हासिल करने की खोज और तलाश में रहता है, और जब तक पूरा यकीन उसको नहीं होता शांति नहीं आती है। ये जिज्ञासा की हालत भी अच्छी है, और जब भेद मालूम होता है तब अभ्यास करके अंतर में परमार्थी रस आनंद आता है और फिर वो रस उसका आधार हो जाता है। जब लग पूरा मिले न मिलानी, तब लग खोजत रहे जहानी। खोजन में जो दिवस बितानी, वह साधन में वृथा न जानी। सतगुरु पूरे जबी भिटानी,
प्रेम प्रीत से सेवा आनी। तब वह भेद नाम दे दानी, नाम जुक्ति तुम रहो कमानी। नाम प्रताप मुक्ति गति पानी, बिना नाम नहीं ठौर ठिकानी। पहले परमात्मा की चाह होनी जरूरी है, और जब तीव्र चाह होती है और मेला होता है तब प्रेम की हालत होती है। शुरू में नेम से सत्संग सुमिरन ध्यान और भजन करते हैं, और जब प्रेम आता है तब नेम की जरूरत नहीं रहती, हरदम लगन लगी रहती है। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथिवार। जब तक नेम और आनंद का आधार है तब तक गोया आपे की परवरिश है। जैसे तन की परवरिश के लिए खाना खाते हैं और खाने से शांति और आराम आता है, वैसे ही शुरू में इसको आनंद का आधार होता है और उसके न मिलने से घबराता है, मगर ये भी अपने आपे की परवरिश के लिए है। बाद इसके जल मीन की हालत होती है। शुरू में जो रस आनंद आता है उसमें इसको आसूदगी मालूम होती और शांति आती है। शांति का आना भी अच्छा है, मगर तृप्त नहीं होना चाहिए, तड़प और विरह जगाते रहना चाहिए। साध संग कर सार रस, मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में, मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं, कस पिया घर जाई। दर्शन रस नित नित लहूं, गहे मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में, करे शब्द बिलासा। धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर बासा। अभ्यास में पहले इसको रस आता है, फिर बंद हो जाता है। तब ये घबराता है कि क्या मामला है। असल में ये दया का निशान है। इससे विरह और तड़प जागती है और चाल आगे चलती है। जैसे शराबी शुरू में एक दो घूंट पीते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यहां तक कि ऐसी हालत हो जाती है कि हरदम बोतल और प्याला पास रहता है, जब चाहा तब चढ़ा लिया। वैसे ही इसको चाहिए कि सूरत को अमृत का रस का घूंट पिलावे, दिन दिन सरूर और आनंद बढ़ता ही जावे। और जैसे नशेबाज हरदम मसरूर रहता है, वैसे ही आठों पहर का ध्यान रहे। ये हालत दूसरी है। पहली हालत में अपने आपे की परवरिश यानी आनंद का आधार होता है, और दूसरी में आठों पहर का ध्यान होता है। प्रेम और भी आगे छिपा हुआ है, यानी पूरा प्रेम ये भी नहीं है। जब दर्शन होता है तब ऐसा प्रेम आता है। जब तक मेला नहीं है तब तक सिर्फ आनंद का आधार है। पहले चाह, पीछे हाजत, फिर नशे की हालत, और इसके बाद इश्क पैदा होता है। गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खैंच धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। यानी दृष्टि जो कि दर्शन कर रही है वो भी हर गई, तो बाकी क्या रहा? प्रेम ही प्रेम रहा। ये पूरे प्रेम की सूरत है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
नर रूप दिखावें जब ही, मन खैंच चढ़ावें तब ही, दे मदद बढ़ावें आगे, मन जुग जुग सोया जागे। मन जब जागेगा तब अंतर में चलेगा, तिल का ताला टूटेगा, चरणों से मिला होगा और प्रेम प्रकट होगा। प्रेम यानी इश्क का दर्जा बड़ा भारी है, आपे की वहां गुंजाइश नहीं है। जब तक अंतःकरण यानी आपे के घाट पर बैठा हुआ है, तब तक प्रेम से खाली है और करनी भी फीकी है। प्रेम बिना सब करनी फीकी, ने कहू मोह न लागे नीकी, घट धुन रस दीजे। एक अंग इश्क का और बाकी रह गया, उसका थोड़ा सा निर्णय करते हैं, और वो अंग आवरण का है, यानी 5 कोश हैं। उनमें तन और मन के कोश भारी हैं, इनको दूर करना पड़ता है, यानी तन मन इसके जर जर हो जाते हैं, तब हड्डी हड्डी की धूल उड़ाई जाती है। तन मन इंद्रिय सूख जाते हैं, तब इश्क की आमद होती है। शब्द सुनाई देता है और अंतर में चढ़ाई होती है। क्या कहूं मिले गुरु भारी, उन भेद दिया पदचारी, मैं पीऊं शब्द रस सारी, मेरे लगा जख्म अब कारी। मन तन पर फिरती यारी, क्यों जीऊं जीवना हारी, तब दया करी गुरु न्यारी, अब दीना शब्द सम्हारी। मैं चढ़ गई गगन अटारी, वहां खेलूं नित्य शिकारी। बाहरी जख्म दायमी नहीं है, चैतन्य धार के खिंच जाने से माया उसके लिए तड़पती है, इससे तपिश होती है। फिर जब धार की आमद होती है, तब तपन दूर हो जाती है और जख्म रफा हो जाता है। और अंतर का जो जख्म है, उस पर जब नाम की धार यानी विशेष चैतन्य धार आती है, तब शांति होती है और शीतलता हृदय में समाती है। सतगुरु अब करें सम्हारी, तब हृदय घाव पुरारी। मोहे नाम देह निज सारी, यह मरहम नित्य लगारी। राधा स्वामी करे दवारी, मैं उन पे जाऊं बलिहारी। दया से ममता और बंधन सब दूर हो जाते हैं। मसलन लड़के से मोहब्बत है तो लड़का लड़ाका हो जाता है, कार्रवाई उसकी अनाप शनाप हो जाती है, सामने जवाब देता है, जिससे रंज और अफसोस होता है और प्यार के बदले विरोध की धार अंतर में उठती है। अगर किसी का दोस्त आशना वगैरह में बंधन है तो उनसे भी जब तवज्जो अंतर्मुख होती है, इस कदर नफरत आ जाती है कि सब पुराने दोस्त आशना और हिमायती जमदूत नजराई पड़ते हैं। कहने का मुद्दा यह है कि जतन और कोशिश करते रहना चाहिए। हर चंद इसके जतन से कुछ नहीं होता है, सब बख्शिश और दया से होता है। इसलिए मेहर दया के आसरे कार्रवाई करते रहना मुनासिब है, तो जीते जी अपनी मुक्ति आंखों से नजर आ जावेगी।